ऐसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरारका से बातचीत करते हैं। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। पंकज जी, मार्केट जिस तरीके के एक चक्रव्यूह में फंस गया है, उससे कौन निकालेगा? उससे क्या बजट निकालेगा, या ये काम अर्निंग्स को करना होगा, या ट्रेड डील से? कैसे निकलेंगे इससे बाहर? गुड मॉर्निंग अनुज, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। काफी मुझे लगता है इसमें मिला जुला कंट्रीब्यूशन रहेगा सभी चीजों का। तो एक ये है कि अभी क्योंकि बजट एकदम सामने ही है, तो बाजार थोड़ा कॉशियस हो गया एक राउंड ऑफ वेरी स्टीप प्रॉफिट बुकिंग के बाद में, जो हमने देखी है पिछले 3-4 हफ्तों में। और बजट एक ऐसे समय में आ रहा है, ये बजट जहां पे हमने देखा है पिछले लास्ट 1 साल में ग्लोबल इकोनॉमी काफी चैलेंज रही है, बहुत जियोपॉलिटिकल साइड पे भी और ट्रेड साइड पे भी। और इंडिया एक ज्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ जो यूएस ने 50% टैरिफ लगा दिए हैं। उसके बावजूद अच्छी चीज ये है कि हमारे जो एक बोलते हैं इकोनॉमी के फंडामेंटल, जो हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है, काफी हेल्दी हैं और काफी स्टेबल है। तो इंडिया एक काफी स्टेबल इकोनॉमी है, जो डिस्पाइट जो वर्ल्ड में उथल पुथल चल रही है उसके बावजूद भी एक 6.5% की 6.5-7% की हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। और मुझे लगता है ये गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू यूज दिस बजट टू एक्सेलरेट, जो एक बोलते हैं ना, रिफॉर्म प्रोसेस को जोर से आगे बढ़ाएं और इस बजट के माध्यम से इकोनॉमी को एक नई गति या एक नया मोमेंटम दे। सो क्लियरली मार्केट फिलहाल काफी कॉशियस है, बट बजट से काफी उम्मीद लेके बाजार उसमें जा रहा है। अगर इस तरह का कुछ आउटकम बजट से आता है और पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो मुझे लगता है बाजार निश्चित तौर पे एक नई तेजी का रुख पकड़ेगा। ओके, नई तेज़ी का रुख पकड़ेगा बाजार। बाजार में इस समय पंकज जी, 2-3 गिनती के सेक्टर हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, या तो गोल्ड सिल्वर से जुड़े हुए स्टॉक्स या पीएसयू बैंक्स। इन स्पेसेस पर आपका क्या व्यू होगा इस समय? पीएसयू बैंक हमें जैसे पता है कि ये काफी चीप है वैल्यूएशन वाइज। एंड सेकेंडली इनमें एक एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी कहा है और ये एक थोड़ा लॉन्ग रन एजेंडा है ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ कंसोलिडेशन इन पीएसयू बैंक्स। तो मुझे लगता है इस साल में, चाहे ये बजट में हो या उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हो, जरूरी नहीं है सारे पॉलिसी अनाउंसमेंट बजट में ही हो। मुझे लगता है एक सेकेंड राउंड ऑफ कंसोलिडेशन होगा स्टेट ओन्ड बैंक्स में। क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड की, मतलब अब हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि हमारे पास लार्ज बैंक्स हो ग्लोबल स्टैंडर्ड से, जो इकोनॉमी की ग्रोथ को फाइनेंस कर सकें। तो उसके चलते मुझे लगता है एक वैल्यू क्रिएशन या वैल्यू अनलॉकिंग जो स्टेट ओन्ड बैंक्स में होगी। और एक इम्पेंडिंग आईडीबीआई बैंक का डाइवेस्टमेंट भी है, जो लास्ट लेग में मोस्ट प्रोबेबली शायद अप्रैल वगैरह में हो जाएगा। तो उससे भी मुझे लगता है बाकी पीएसयू बैंक्स में वैल्यू अनलॉक होगी। तो उस ट्रेंड के चलते पीएसयू बैंक्स में काफी वैल्यू है। और मुझे लगता है ये रिफॉर्म जो होगा, कंसोलिडेशन जो होगा, ये एक ट्रिगर है। पंकज जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और एक दो बास्केट जो कि आपको अच्छी लग रही हों, उसमें अगर मैं अपने विचार से रखना चाहूँ, तो क्या आप मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स और इनसे एसोसिएटेड स्पेस जो हैं उन पर क्या व्यू रखते हैं? चाहे अगर आप गोल्ड सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, मेटल स्टॉक्स हों, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हों, इसमें से अभी भी क्या चेज करने लायक है, या फिर एक रीजनेबल टाइम है थोड़ा थोड़ा कैश में कन्वर्ट करने का इस तबके को? ग्लोबली हम देख रहे हैं मेटल प्राइसेस एक काफी शार्प अपस्विंग में है पिछले 1 साल में अक्रॉस कमोडिटी बास्केट, चाहे वो गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। इनके रिटर्न तो फिनोमिनल है, आउटलायर है। मैं हालांकि प्रेशियस मेटल का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं उस पर एडवाइस नहीं दे सकता। पर बाकी भी हमने देखा है इसका रब ऑफ इफेक्ट आया है दूसरी कमोडिटीज पे भी, फेरस एंड नॉन फेरस पे, जहाँ की हमने देखा है कि कॉपर प्राइसेस, एल्यूमिनियम प्राइसेस भी काफी फर्म रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि दुनिया एक उस माहौल में है जहाँ पे बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते इन मेटल्स की अंडरलाइंग डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो मुझे लगता है एज लॉन्ग एज ये, जहां तक फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स स्टॉक्स हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या कॉपर से जुड़े हों या स्टील से जुड़े हों, ये आने वाले 6 महीने इनमें और तेजी बरकरार रहेगी या मजबूत रहेंगे, बिकॉज अंडरलाइंग कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी सिग्निफिकेंट है। तो इन पे व्यू पॉजिटिव है। पर हैविंग सेड दैट, ये शेयर सब काफी चल चुके हैं पिछले 6 महीने में, 9 महीने में। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा अपना स्टडी करके और फिर ही इनमें ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें। और आईटी पर आपका व्यू क्या कह रहा है सर? अब आपने इस पूरी अर्निंग सीजन को देखा, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, हेडलाइंस, इन्फोसिस की गाइडेंस रिवीजन ने बटोरा, बट आपका टेक नंबर्स के बाद, और ये वो स्पेस है जो कि अभी भी अपने प्रीवियस हाई से, ऑल टाइम हाई से एक बड़ा डिफरेंशियल होल्ड करता है।
आईटी पे आपका टेक क्या है इस बार के अर्निंग्स को देखने के बाद? तो जैसे कि आप देखिए वीरेंद्र जी, चारों पांचों जो बड़ी आईटी कंपनियां उनके नतीजे काफी ठीक ठाक आए थे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने ये जो आउटलुक दी है आने वाले साल के लिए, सभी कंपनियों ने एक ये जताया है कि 2026 जो है साल 2025 से बेटर होगा। हमें पता है कि लास्ट ईयर उनकी ग्रोथ स्लो थी आईटी कंपनीज की, पर सभी कंपनियों ने ये जताया है कि उनके क्लाइंट एंगेजमेंट बढ़ रहे हैं, डिस्कशन बढ़ रहे हैं, और उनकी डील विंस जो होती हैं, आईटी कंपनीज जो ये बड़े बड़े डील्स विन करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करती हैं, जो कि आगे जाके बिजनेस में तब्दील होता है, वो भी काफी स्ट्रांग रहे हैं लास्ट क्वार्टर में। तो उम्मीद है आईटी सेक्टर में कि आने वाला साल जो 2026 आईटी कंपनीज के लिए 2025 से बेटर होगा, और जैसे जैसे एआई का अडॉप्शन या इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगा, इन कंपनियों को फायदा होगा। तो आईटी कंपनियों पे मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कंपनीज ये काफी अच्छी कंपनियां हैं, इवन ग्लोबल स्टैंडर्ड से वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हैं। सभी कंपनियों में एक अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है, तो वो एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है, और यहाँ से हेल्दी रिटर्न बन सकते हैं आने वाले एक साल में आईटी कंपनीज। ओके, चलिए ये बात हो गई आईटी कंपनीज की। एक और स्पेस जो रेडार में है वो है एफएमसीजी। बड़ी करेक्शन देखी है हमने, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ सेंस बन रहा है यहाँ पर बाइंग का। क्या ये एक प्योर वैल्यूएशन प्ले है या फिर कुछ और यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा इस समय एफएमसीजी में? अनुज, आप देखें तो पिछले 2 साल से एफएमसीजी ने अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट ईयर एक ईयर था जब गवर्नमेंट ने काफी स्टिमुलस इकोनॉमी में, हम जो कहते हैं, इंजेक्ट किया है। हमने देखा कि लास्ट ईयर बजट में गवर्नमेंट ने बड़ा टैक्स कट किया था इनकम टैक्स में, और फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर जीएसटी कट किया था। ये सबसे सेक्टर में एक डिमांड रिकवरी आई है, और अब जो कुछ इनिशियल रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी हमें दिख रहा है, खासकर रूरल इंडिया में डिमांड रिकवरी काफी स्ट्रांग है। तो जो जीएसटी कट के बाद जो एक डिमांड में उछाल आया था, वो बल्कि कायम है, वो सस्टेन्ड है इन टर्म्स ऑफ डिमांड रिकवरी। तो एक्सपेक्टेशन यही है मेरी भी कि इस बजट में जाते हुए भी कि गवर्नमेंट जो है रूरल स्पेंडिंग को और बढ़ावा देगी। इस बजट में रूरल स्पेंडिंग की तरफ आउटले अपना बढ़ाएगी, बिकॉज उस ग्रोथ को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली एट अ टाइम जब एक्सटर्नल इकोनॉमी थोड़ी चैलेंज है। तो इंडिया को डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। तो उसके चलते मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर में डिमांड का एक जो मोमेंटम बना है वो बरकरार रहना चाहिए, और उस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टॉक्स जो है वैल्यूएशंस इनके रीजनेबल लगे हुए हैं। इनके अगर लॉन्ग टर्म एवरेजेस के हिसाब से देखें तो एफएमसीजी सेक्टर के वैल्यूएशंस आर इन लाइन विद इनके लॉन्ग टर्म एवरेजेस। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर में निश्चित तौर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और यहाँ से हेल्दी रिटर्न बनने चाहिए। ओके, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल। रियल एस्टेट को ऐसा क्या हुआ, जिस तरीके के हमने प्राइस डैमेज देखे हैं इवन स्ट्रॉन्ग कंपनीज में, चाहे लोधा हो, ओबेरॉय हो, गोदरेज हो, ये क्या कह रहा है आपको? अनुज, ये एक सिक्लिकल सेक्टर है। जब पिछले 4 साल से रियल एस्टेट की डिमांड काफी स्ट्रांग रही है, पर एक जो हमने ट्रेंड देखा है कि पिछले साल भर में काफी सारे लॉन्चेस हैं पाइपलाइन में या हो चुके हैं, और उसके चलते एक मार्केट का एप्रीहेंशन है कि आगे जाके कहीं ना कहीं जो है सप्लाई थोड़ी बढ़ेगी, और डिमांड हो सकता है शायद थोड़ी मॉडरेट हो। तो एक जो इन कंपनियों ने पिछले 3 साल 4 साल में काफी स्टॉक्स ने काफी इन कंपनियों ने काफी अच्छे नतीजे दिए हैं, डिमांड काफी स्ट्रांग रही है, और स्टॉक प्राइस का एप्रिसिएशन काफी स्ट्रांग रहा है। तो मुझे लगता है गिवन जो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का राउंड आया पिछले 4-5 हफ्ते में, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स को ये एक थोड़ा सा एप्रीहेंशन है कि आगे जाके, क्योंकि डिमांड सप्लाई सिनेरियो थोड़ा चेंज हो सकता है रियल एस्टेट में, या डिमांड थोड़ी सॉफ्टन हो सकती है, लोगों ने एक प्रॉफिट बुकिंग की है। और ये हाई बीटा सेक्टर है, तो इसमें जब कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो स्टॉक्स में रिएक्शन काफी ज्यादा आता है। तो आई थिंक दैट इज द रीजन। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मुरारका जी, और आपको ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू सो मच।